नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। देखिए, मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता लड़की की जान चली जाती है और 6 घंटे तक पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। ये मामला अब जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब तूल पकड़ रहा है। आइए हम जनता के बीच हैं और जनता से बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, पीएमसीएच में जो है बेड नहीं मिल रहा है, जान चली जाती है। सरकार पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है। हाँ। सरकार पूरी तरह से आवारा हो चुका है और जब सड़कें सुनसान होती है तो सदन आवारा हो जाता है। हम सदन को आवारा नहीं होने देंगे और सरकार को भी आवारा नहीं होने देंगे। आवारी सरकार को 25 के चुनाव में बिहार से भगाने का बिहार के युवा ने संकल्प ले लिया है। एक रेप पीड़िता जो 4 घंटे तक पीएमसीएच के एम्बुलेंस में इस वार्ड से उस वार्ड तक घूमती रही और स्वास्थ्य मंत्री मुजरा गा रहे थे अपने आवास पर, वैसे नकारा निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। बीजेपी एमएलसी बोले कि क्या करता, दूसरे पेशेंट को भगा देता, उसको बेड दे देता, दूसरा पेशेंट मर जाता। सोच लीजिए, अरे भाई हर अस्पताल में एक इमरजेंसी होता है, तो क्या पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड नहीं है? आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच हाईटेक ये हो गया है, एशिया का दूसरा बड़ा। तो कैसा दूसरा बड़ा भाई जहाँ एको को बेडे खाली नहीं है? तो कहिए कि पीएमसीएच खटारा है, या कहिए कि स्वास्थ्य मंत्री खटारा है, या कहिए कि रहते हुए आपने दिया नहीं। 3 चीज में तो कोई एक चीज हुआ होगा। तो फ्रॉडों का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी और इन सब का एक ही दवाई है, 25 के चुनाव में तबातोड़ वोट दीजिए और ये लोग को भगाइए यहाँ से। कहाँ से भगाइए? सत्ता से। पीड़िता पर आप लोग राजनीति क्यों स्टार्ट कर दिए? अरे भैया, जब पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाना राजनीति है तो हाँ राजनीति करेंगे। जिसको रोकना है वो रोक ले। जब पीड़ित परिवार के लिए हॉस्पिटल जाकर उसको बेड दिलवाना कांग्रेस अगर राजनीति करती है तो हाँ राजेश राम राजनीति करेगा। जिसको रोकना है रोक लो। अगर पीड़ित परिवार के लिए मुख्यमंत्री का आवास घेरना राजनीति है तो हाँ कांग्रेस पार्टी राजनीति करेगी। जिसको रोकना है रोक लो। और राजनीति आप भी कीजिए ना भैया, कौन रोका हुआ है? दोषियों पर सजा दीजिए। राजनीति आप भी कीजिए ना भैया, कौन रोका हुआ है? पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए। मुआवजा नहीं दीजिएगा, दोषियों को फांसी नहीं दीजिएगा, ड्रामा बतिया रहे हैं। 25 के चुनाव में ड्रामा बताया जाएगा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में जैसे आपको छटनी किया गया है, 25 के चुनाव में आपका कटनी किया जाएगा। छटनी कटनी समझ में नहीं आ रहा। बिहार है भैया, यहाँ फसल का छटनी और कटनी होता है। अच्छा। और कटनी ऐसा होता है कि फिर उसका फिर फसल लगता नहीं है। अच्छा। तो ऐसा भाजपा का कटनी होगा कि भाजपा इस बार खत्म हो जाएगी। 25 बिहार से भाजपा भगाओ, एक नारा चल रहा है पूरे बिहार के गाँव में। घूमते रहिए हम गाँव। आप लोग का यही मतलब एगो राजनीतिक हर एक बात पर सीखने का ये हो गया सब पार्टी का। देखिए, भगवान न करे अगर आपके घर की अगर कोई ऐसा कांड होता तो आप क्या करते हैं? आवाज उठाते कि नहीं उठाते? हम आवाज उठाते हैं। तो आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस राजनीति हम वही पीड़िता के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो फिर कांग्रेस राजनीति कैसे कर रही है? अगर आप पीड़िता के लिए आवाज उठाते तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर पीड़िता के लिए आवाज उठाते तो राजनीति कर रही है। हम तो कह रहे हैं भैया जेडीयू के लोगों को कि आइए चलिए हमारे साथ विधानसभा को घेरिए। हम तो कह रहे हैं भैया बीजेपी के लोगों को, आइए चलिए हमारे साथ मंगल पांडे के आवास को घेरिए। आइए, स्वागत है आपका, लेकिन आप आइएगा नहीं चूड़ी पहन के घर में बैठे से होगा। आप खुद बोल रहे हैं कि अगर मेरे साथ मेरे का जान पहचान वगैरह होता तो हम लड़ाई लड़ते। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है दलित समाज की बेटी का, तो आपको राजनीति दिख रहा है? तो हाँ राजनीति करेगी, जिसको जो करना है कर लो। चलिए, और कुछ आदमी है इधर, हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा ये जो है पीएमसीएच के मामला पर? जंगल राज के जंगल कुमार मंत्री क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना? देख रहे हैं ना, जहां आम इंसान को एक बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। आम इंसान, आप जो इतना एशिया का हाई मॉडल हॉस्पिटल आप बता रहे हैं, क्या आम इंसान के लिए है? सही है? नहीं है। आम इंसानों के पास पैसा, अगर उस बेचारी के पास अगर पैसा रहता तो बेड मिल जाता, बेड मिल जाता। तो पीएमसीएच में पैसा का खेल हो रहा है? नया की खेले हो रहा है? कोई नया खेल हो रहा है? खेल हो रहा है, खेल हो रहा है। जब आप एक बच्ची को 5 घंटा तक आप एक बेड उपलब्ध नहीं करा सके तो इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? जब एक आम इंसान का आप जान नहीं बचा सके,
ये 302 का मुद्दा है, सरकार पे होनी चाहिए। ऐसे हम लोग के इलाका में रहता, हम लोग केस ठोक देते सरकार के ऊपर। 302 का 302 का है जी, आपके चलती मेरा बच्ची मरा, आप अपनी गलती को स्वीकारिए। ठीक है, हम आपकी गुस्सा को समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। आइए, और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या कहिएगा? प्रीता मर गई, मुजफ्फरपुर की बेटी, बिहार की बेटी, पीएमसीएच में बेड नहीं मिला, इलाज नहीं हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो भी हुआ गलत हुआ, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जांच कमेटी बैठाना चाहिए। सरकार फेल है। अब देखिए फेल है या पास है, देखिए अगर कुछ कार्रवाई होती तो नीतीश जी तो शांत। आपके घर में ऐसा कभी घटना हुआ है? नहीं, हमारे घर में नहीं हुआ है, लेकिन अगर होता तो आपकी सर वो हमारी बहन है, जिसके साथ वो हमारी बहन है वो। सर देखिए, नीतीश जी के नजर से कोई नहीं बचा। अगर गलत हुआ है तो नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं किसी को। आज तक नीतीश जी किसी को नहीं छोड़े हैं। जो गलत किया है वो जेल गया है सीधा। नीतीश जी कई बार मतलब इस्तीफे की मांग करते हैं जब वो सरकार में नहीं रहते हैं। उनका वीडियो वायरल होता है अब पुराना। अरे तो नीतीश जी है ना, मंगल पांडे को क्या इस्तीफा देना चाहिए? नीतीश जी है ना, गिरफ्तारी हो जाएगी। गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है। जिसने भी गलत किया है वो गिरफ्तार होगा। वो नीतीश जी की नजर से कोई नहीं। पीएमसीएच में क्या होगा? सब जांच बैठेगी सर, जिसकी भी गलती है वो जेल जाएगा। नीतीश जी की नजर से कोई नहीं बच सकता है। पीएमसीएच में जो हमारी बेटी बहन के साथ जो पीड़िता थी, उसकी जान चली गई, बेड नहीं मिला, क्या? देखिए, जो भी इसमें दोषी होगा ना, उस सबको तो जेल होगा ही, और जेल भी होगा, सब सस्पेंड भी होगा। इसमें दोषी कौन है? दोषी वहाँ का व्यवस्थापक है। अच्छा, व्यवस्थापक मंत्री नहीं ना खड़ा होकर डॉक्टरी इलाज करेगा जी। हर चीज में मंत्री का दोष जो दिया जाता है। मंत्री जी तो उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, उसी में व्यस्त है कि कहाँ से प्रोजेक्ट कैसे खींच के लावे, उतना बड़ा। लेकिन हर वहाँ का भी जो अधीक्षक है, उपाधीक्षक, वो सब क्यों बनाया गया है? वो सब पोस्ट हटा दीजिए। इतना दिन से वो बैठे हुए हैं, एक ही आदमी। नहीं कह रहे वो सब पोस्ट हटा दीजिए और मंत्री को सब दे दीजिए कि सारा आप ही को देखना है। अब मान लीजिए कि जहाँ बलात्कार हो रहा था, सब पुलिस को हटा दीजिए, नीतीश कुमार के दिया। कहा कि दोषी तो नीतीश कुमार पर मढ़ा जाता है, तो पुलिस को हटा दीजिए। अब नीतीश कुमार सारा चीज़ सब जगह देख रेख करेंगे कि कौन बलात्कार हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। वो एक सिस्टम से चलती है सरकार। वो सिस्टम दिया हुआ है, वो सिस्टम के अनुसार उन लोग जो गलत किए हैं उन लोग पर कार्रवाई भी होगा, और उन लोग जेल भी जाएंगे और सब सस्पेंड भी होंगे। चलिए, इधर 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 क्या कहिएगा? पीड़िता की जान चली गई, पीएमसीएच में बेड नहीं मिला। बहुत निंदनीय ये जो घटनाएं घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। और ये जो घटनाएं घटी है उससे स्वास्थ्य विभाग पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। मंगल पांडे पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। वो भाई साहब तो बोले क्या कि सबका मंत्रियों पर सवाल उठाया जा रहा है। मंत्री रहेगा जिस विभाग में, तो मंत्री पे सवाल नहीं उठाएगा। मंत्री तो क्यों बनाया? भवन बनाने में व्यस्त है। वही तो बता रहे हैं, मंत्री क्यों बनाया जाता है? मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है? क्या कि राज्य की रक्षा करे। प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता है? खाली क्या है कि देश की रक्षा करे। अगर देश में कोई घटना घटती है, अगर राज्य में कोई घटनाएं घटती है, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल? आपसे सवाल करे। आपसे सवाल करे कि उस जो पीड़िता की जो माँ बाप है उससे सवाल करने जाए कि आपकी जो मौत हो गई है वो कैसे हो गई है।